नमस्कार, एस्ट्रो ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आए हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे उतार या चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपकी लव लाइफ खराब हो गई है या हो रही है। तो उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे देखेंगे हम अपनी कुंडली में? स्पेशली में आज मैंने ये कुंडली जो बनाई है, ये धनु लग्न की बनाई है। उसका रीज़न है, मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने क्यों बनाई है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप धनु लग्न के हैं तो ये आपसे मिलता जुलता हो सकता है, ऐसे संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि शनिदेव अभी जो है वो मकर से कुंभ राशि में प्रवेश उन्होंने किया है। 2.5 साल तक का उनका जो गोचर होता है, हालांकि बीच में भी थोड़ा वापस से वो जाएंगे थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर आ जाएंगे। तो ये जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही होंगी लाइफ में, वो क्यों हो रही होंगी? स्पेशली आज मैं धनु लग्न के बारे में बताकर आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए, ये लग्न हम किसको बोलते हैं? ये जो पहला घर होता है, ये जो पहला घर होता है, ये होता है लग्न। और यहाँ पे ये है 9 नंबर, यानी 9 नंबर की जो राशि होती है वो होती है धनु राशि। तो ये अगर यहाँ पे जो भी आपका अंक लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है तो आपकी मेष लग्न की कुंडली होती है, 2 लिखा रहता है तो आपकी वृषभ लग्न की कुंडली होती है, यहाँ पे 3 लिखा होगा 9 की जगह आपकी कुंडली में तो मिथुन लग्न की कुंडली होगी। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7 ऐसे नंबर चलते हैं। अभी धनु लग्न की है तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे नंबर चल रहे हैं। तो अब ये जो धनु लग्न की कुंडली है, हम आपको इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये धनु लग्न की कुंडली है, ये हमारा लग्न होता है, ये हमारा लग्न बताता है कि हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये घर उसको बताता है, ये कुटुंब और धन संचय को बताता है, ये पराक्रम को बताता है, भाई बहनों से संबंधित होता है, ये सुख का होता है, माता का घर होता है। और ये जो 5वां घर होता है, ये होता है हमारी विद्या का, संतान का और लव लाइफ का। आया समझ में आप लोगों को? शायद इतना है ना। और ये होता है शत्रु का होता है, या ऋण वगैरह का से संबंधित घर होता है छठा घर। ये 7वां घर होता है जो हमारे लग्न के ठीक सामने होता है, ये हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारी पार्टनरशिप का भी होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या स्पेशली अगर हम बात करें तो ये हमारे पति या पत्नी का होता है, जीवन संगी जो भी हमारे होते हैं उनका होता है, जीवन साथी का होता है। ये वाला घर ये मृत्यु का घर होता है, ये भाग्य का घर होता है, ये वाला जो घर है। और ये जो होता है ये कर्म क्षेत्र का होता है, ये लाभ का होता है ना। तो इस प्रकार से सारे जो है कुंडली में ये घर होते हैं। अब हम बात करें, मैंने धनु लग्न की कुंडली क्यों बनाई है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स क्यों आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया ये वाला जो घर है ये घर होता है लव लाइफ का। ये घर धनु लग्न की जो कुंडली है उसमें जो राहु है वो ऑलरेडी इस घर में आके बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं? यहाँ पे धनु लग्न की आपकी कुंडली है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा। 1 नंबर किसका होता है? 1 नंबर मेष राशि का होता है, मंगल की राशि। मंगल की राशि है, राहु ग्रह है। पहली बात तो ये है कि मंगल की राशि, मंगल और राहु मित्र नहीं है, शत्रु है। तो शत्रु की राशि में राहु बैठे हैं तो कोई अच्छा प्रभाव ऑब्वियसली वो नहीं देने वाले, ये घर को बर्बाद करेंगे। बच्चों से संबंधित आपको चिंताएं हो रही होंगी अगर आप धनु लग्न के हैं, दूसरी बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। उसके अलावा दूसरी अगर हम बात देखें तो यहाँ शनिदेव बैठे हैं, उन्होंने मकर से कुंभ राशि में अभी रिसेंटली प्रवेश किया है और शनिदेव को 3 दृष्टियां दी गई हैं। तो 1, 2, 3 और तीसरी दृष्टि से वो इस घर को देख रहे हैं। यहाँ पे उनकी मित्र राशि नहीं बैठी है, मंगल की राशि बैठी है। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक यानी मेष राशि मंगल की राशि बैठी है। इसका मतलब है कि उनकी शत्रु राशि यानी दृष्टि शत्रु ही होगी, उनकी शत्रु दृष्टि से देखेंगे, वो नीच दृष्टि से देखेंगे इस घर को। राहु ऑलरेडी बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद शनिदेव जो है वो तीसरी दृष्टि से यहाँ पे खराब कर रहे हैं मामला। उसके बाद शनिदेव को दूसरी जो दृष्टि मिलती है वो देखिए तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से वो इस घर को देखते हैं। ये होता है पंचम भाग्य भाव होता है ना। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं हमारी चीजें। ये भाग्य भाव है। यहाँ पे सूर्य की राशि है, शनिदेव अपने पिता की राशि को देख रहे हैं। पिता और पुत्र में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है तो यहाँ भी गड़बड़। और उसके बाद यहाँ पे वो इस घर को फिर देख रहे हैं, यानी कि ये फिर से हर की सब लोगों की कुंडली में शनिदेव इन्हीं घरों को देख रहे हैं, जहाँ पे वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं और सिंह राशि को देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये इस घर से संबंधित भी चीजें, दुर्घटनाएं या यात्राएं वगैरह से संबंधित जो होता है, जो हानि होती है, चिंताएं होती हैं, ये सब हो सकता है आपको, है ना। तो ये घर गया। उसके बाद ये घर सप्तम दृष्टि से और ये तीसरी दृष्टि से। अभी हम आज बात कर रहे हैं लव लाइफ की, क्योंकि ये हमारा लव अफेयर का भी घर होता है। ये घर में अगर गड़बड़ हुई, यानी कि 1, 2, 3 ऑलरेडी शनिदेव भी देख रहे हैं और उसके अलावा राहु भी यहाँ पे बैठ के जो है काम खराब कर रहे हैं।
तो ये देखिए, मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ, देखिए शनिदेव को तो हम ये बोलते हैं कि भई वो कर्म फलदाता होते हैं। आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो हो सकता है कोई कार्मिक आपके जीवन से चला गया हो, लेकिन अगर आपके कुछ बुरे कर्म होंगे या कुछ आपने पहले या कभी गलत किया होगा, तो कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा होगा या आपको तकलीफ़ हो रही होगी, आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे होंगे, आपको कर्मों का फल मिल रहा होगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, आपका लाइफ़ ठीक चल रहा हो। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन सबको देखना पड़ता है, तो सभी को देखना पड़ता है ना? तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाले घर पे शनिदेव का भी असर है, राहु का भी असर है और इस कारण से आपकी लव लाइफ खराब हो रही है। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे ग्रहों को दृष्टियाँ मिली हैं। सूर्य देव को 7वीं दृष्टि, चंद्र देव को 7वीं, मंगल को 4 दृष्टियाँ मिली हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। अभी हम बात कर रहे हैं जो ग्रह, ठीक है? ये मंगल की अगर हम बात करें अभी, ये मंगल ग्रह की अगर हम बात करें है ना? उसके अलावा अगर हम शनि देव की बात करें, राहु केतु की बात करें, राहु केतु को कितनी दृष्टियाँ मिली हैं आप देखिए, 3 दृष्टियाँ। शनिदेव को 3 दृष्टियाँ मिली हैं और राहु केतु को भी 3-3 दृष्टियाँ मिली हैं। यानी हमारे जो कुंडली के ये इतने खाने जो हैं, इतने जो घर हैं, इतने हाउसेस हैं, ये प्रभावित होते हैं। तो आपको ये देखना है, ये तो धनु लग्न की मैंने आपको बता दी कि चलिए ठीक है, यहाँ पे धनु अगर लग्न है आपकी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठ के खराब कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। अगर अब हम अगर माने कि यहाँ पे आपकी मेष लग्न है, 9 की जगह यहाँ पे 1 नंबर है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ पे जो है इस घर में राहु की, मेष लग्न में, क्योंकि मेष राशि के साथ राहु है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है इस घर पे, है ना? अंक 5वां है, तो यहाँ अगर 1 नंबर होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 होगा, सॉरी 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा। और ये जो राहु है वो होंगे मेष लग्न की कुंडली में यहाँ। अब देखिए यहाँ पे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे है, ठीक है, ये घर में राहु बैठेंगे, राहु की कितनी 3 दृष्टियाँ हैं, जिसमें एक 5वीं दृष्टि से उस घर को देख रहे हैं और ये यहाँ पे काम खराब हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला घर अगर किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में प्रभावित है, ये 5वां घर, तो आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में गड़बड़ हो रही है। आप जिसके साथ अफेयर में थे वो आपको छोड़कर चला गया है। आप देखिए, 3 आप खुद अगर देखेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसलिए मैंने बताया कि आप अपनी कुंडली खुद भी देख सकते हैं। अगर शनिदेव से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय, आप हर शनिवार को एक लोटे में काली तिली डालिए और काली तिली डाल करके आप पीपल के पेड़ में शनिवार को शाम को जल दीजिए और सरसों या तिल के तेल का दिया लगाइए। कृपया ध्यान रखिए, आप दिया लगाते हैं पीपल के पेड़ से दूर रखें। लोग बिल्कुल पीपल के पेड़ में लगा देते हैं, मैं देखती हूँ, जिससे पेड़ में कई बार आग लग जाती है या पेड़ झुलस जाता है, उनमें भी जान होती है। आप ऐसा काम ना करें कि आपको उल्टा पाप लगे। दूर रखें दिया जब भी रखिए, दिए के नीचे आसन रखिए, थोड़े से चावल डाल के, उसके चावल थोड़े से, बस 1-2-3 दाने चावल डाले, उसके ऊपर आपने दिया रख दिया और उस जो दिया आप तेल का लगाएंगे उसमें भी आप काली तिल थोड़ी सी डालें और कुछ थोड़ा सा मीठा डालें और हल्दी डालें। तो इस प्रकार से आपको जो है जल चढ़ाना है काली तिल डाल के पेड़ की जड़ों में और दीपक लगाना है हर शनिवार को शाम को। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक और बात आप कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय जाप का 108 बार आप जाप कीजिए हर रोज़। तो जीवन की, स्पेशली ये समस्या आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। देखिए, ग्रहों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमको करना पड़ता है। हर ग्रह की एक अलग मतलब हर ग्रह के एक इष्ट देव होते हैं, हम उनकी अगर पूजा करते हैं तो हमको बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो सारे ही करीब सारे ग्रहों के इष्ट हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप इस घर, ये वाला आपका घर अगर प्रभावित है तो आपकी लव लाइफ में गड़बड़ चल रही है, निश्चित तौर पे चल रही है। और अगर इस घर में गड़बड़ चल रही है तो आपका उपाय यही है, शनिदेव का अगर यहाँ पे दृष्टि है तो आप शनिदेव का उपाय कीजिए। राहु या केतु से संबंधित है तो आप उस हिसाब का, आपकी कुंडली के अनुसार आपको उपाय करना होगा। लेकिन शिव जी की जो उपासना अगर करेंगे तो राहु, केतु और शनि और मंगल, इन चारों ग्रहों से आपको जो है वो बहुत हद तक जो है रिलीफ मिलेगा। तो शिव जी की उपासना अगर आप करते हैं, रोज़ 108 बार आप उनका नाम लेते हैं और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जाप करते हैं अगर 108 बार, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आप कोशिश कीजिए सरसों का तेल जो है थोड़ा सा आपकी
मिडिल फिंगर जो होती है, हमारी बीच वाली उँगली होती है, उसमें लेकर के और नीचे की तरफ शिवलिंग के अर्घे पे आप लगाएँ जो शनिवार को, तो भी आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कई उपाय हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, जिसमें हम आपकी कुंडली देख के आपको बता सकते हैं उपाय। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी ये जो आप बहुत हद तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप कुंडली देखकर ही समझ सकते हैं कि अगर ये घर घर आपका किसी भी तरीके से किसी ग्रह से परेशान आई मीन ग्रसित है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में फिर बताऊँगी कि जिन लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनकी लव लाइफ़ कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, वो क्यों होती है, उसका संबंध भी यहाँ से होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।